कहते हैं कि कुछ मूवीज दर्शकों के दिल पर ऐसा जादू कर देती हैं कि ऐसा जादू कुछ सालों में ही देखने को मिलता है। ऐसा ही जादू किया है बॉलीवुड की मूवी 12वीं फेल यानी कि 12th फेल ने। दरअसल 12th फेल रिलीज तो अक्टूबर में ही हो गई थी और हालांकि इसने थिएटर पर भी जबरदस्त 70 करोड़ रुपए की कमाई भी करी, लेकिन इसका असली मैजिक स्टार्ट हुआ जब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। दरअसल 12 विक्रांत मैसी और मेधा शंकर लीड भूमिका में है। इसका डायरेक्शन विधु विनोद चोपड़ा ने किया है, जो कि 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई MBBS जैसी मूवीज के सक्सेस के पीछे भी थे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूवी में आखिर ऐसा क्या है जो पूरे भारत को अपना दीवाना बना रही है। और आज हम ये भी जानेंगे क्या मूवी के अंदर दिखाई गई वो लव स्टोरी रियल थी या फिर उसमें कुछ लाग लपेट करके हमें परोसा गया। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल ये मूवी रियल लाइफ पर बेस्ड है। ये मूवी है रियल लाइफ कपल IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और IRS अधिकारी श्रद्धा जोशी पर आधारित है। गरीबी को मात देकर IPS अधिकारी बनने वाले मनोज कुमार शर्मा के किरदार में एक्टर विक्रांत मैसी को उनके इस परफॉर्मेंस के लिए जबरदस्त सराहना मिल रही है। दुनिया भर में इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई तो की, लेकिन इसे असली प्रेज OTT पर रिलीज होने के बाद में मिला। दरअसल इस मूवी के पीछे की रियल इंस्पिरेशन है IPS अधिकारी मनोज शर्मा और IRS अधिकारी श्रद्धा जोशी की लव स्टोरी। एक इंटरव्यू में IPS अधिकारी मनोज शर्मा ने ये बताया कि वो किस तरह से प्यार की ताकत में विश्वास रखते हैं और किस तरह से उन्होंने श्रद्धा के लिए एक आइडियल लाइफ पार्टनर बनने के लिए अपने उस डिटर्मिनेशन को पूरा किया। श्रद्धा और मनोज के रास्ते दिल्ली के मुखर्जी नगर में पहली बार एक UPSC कोचिंग सेंटर में मिले, जहाँ एक टीचर ने हिंदी साहित्य में श्रद्धा की रुचि के कारण उन्हें मनोज से मिलाया। शुरुआती मुलाकात को याद करते हुए मनोज ने बताया कि कैसे वे श्रद्धा जोशी के नाम और इस फैक्ट से बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए थे कि वे एक पहाड़ी शहर अल्मोड़ा से हैं। उन्होंने याद करते हुए बताया कि एक तो नाम श्रद्धा, ऊपर से शहर अल्मोड़ा। उस दिन मुझे लगा कि उनमें कुछ खास है। समय के साथ मनोज के मन में श्रद्धा के लिए, प्यार के लिए एक असल इमोशंस डेवलप होने लगे और उन्होंने बड़ी बहादुरी से श्रद्धा के सामने इसे एक्सेप्ट भी किया। हालांकि इसके बाद श्रद्धा जोशी बिना किसी डर के मनोज अपने टारगेट पर लगे रहे और उन्होंने श्रद्धा को ये विश्वास दिलाने के लिए ठान लिया कि वो रियल में उनके आइडियल लाइफ पार्टनर हैं। उन्होंने प्रपोज किया और कहा कि हम कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं। श्रद्धा का दिल जीतने के लिए मनोज ने काफी मेहनत की, यहाँ तक कि उन्होंने चाय बनाना तक भी सीखा। मनोज ये जानते थे कि श्रद्धा पहाड़ों से आई है, तो उन्हें चाय से गजब का लगाव है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में एक इंटरव्यू में कहा कि श्रद्धा की जिंदगी चाय पर डिपेंडेंट है। पहाड़ी आदमी को सोते समय भी चाय चाहिए और उठते समय भी। हालांकि इन सब के बीच दोनों ने अपनी स्टडी को जारी रखा और अपने लक्ष्य को हासिल किया। अब अगर हम मनोज कुमार शर्मा की लाइफ के बारे में बात करें तो मनोज कुमार शर्मा 9वीं और 10वीं में 3rd डिवीजन से पास हुए थे और कक्षा 11वीं में तो यह हालत हुई कि वो किसी तरह से पास हो गए, लेकिन 12th बोर्ड में भी मनोज हिंदी के अलावा सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे, जिसको विधु विनोद चोपड़ा ने इस मूवी में सही से दर्शाया है। दरअसल हुआ ये था कि मनोज जब 12th में थे तो वहाँ के SDM स्कूलों में होने वाली नकल को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे। तो इस बीच जब इनके 12th बोर्ड का एग्जाम आया तो SDM ने हर स्कूल्स में छापामारी शुरू की, जिस वजह से मनोज फेल हो गए। लेकिन उन्हें SDM को देखकर ये बात समझ में आई कि एक SDM के पास इतनी ताकत होती है तो क्यों ना मैं भी पढ़ाई कर। इस मालूम हुआ कि SDM के ऊपर DM भी होता है और इसके लिए उन्हें UPSC की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। UPSC की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए मनोज ग्वालियर से दिल्ली आ गए और यहीं उन्हें श्रद्धा मिली। आपको हम ये भी बता दें कि मनोज कुमार शर्मा को पढ़ाई के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। दिल्ली में उनका जीवन कभी टेम्पो चलाते हुए, कभी फुटपाथ पर सोते हुए या फिर कभी लाइब्रेरी में एक नौकर का काम करते हुए तक बीता है। फेल हो गए थे, लेकिन इसी बीच श्रद्धा परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर बन गई थी। लेकिन आखिरकार मनोज ने 4th अटेम्प्ट को पास करके IPS बन गए। इस बीच ये बात आई कि क्या श्रद्धा के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि श्रद्धा जोशी के घर वाले तो इस रिश्ते के बिल्कुल विरोध में थे। जैसा कि मूवी में दिखाया है कि जब मनोज लास्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तब श्रद्धा ने उन्हें एक बहुत बड़ी बात कही, जिससे कि उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। दरअसल श्रद्धा जोशी के घर वाले इन दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट थे। साथ ही श्रद्धा भी ये समझ चुकी थी कि मनोज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कोई बड़ी चुनौती तो देनी पड़ेगी। तब मनोज ने श्रद्धा से कहा कि अगर वो हाँ कर देंगी तो वो दुनिया बदल देंगे और सच में हुआ भी ऐसा ही। श्रद्धा ने मनोज को आई लव यू टू कहा और मनोज ने अपने लास्ट अटेम्प्ट में 121वीं रैंक के साथ UPSC परीक्षा पास कर ली। जैसा कि मूवी के अंदर भी दिखाया गया है कि मनोज जब श्रद्धा का लेटर पढ़ते हैं जिसमें श्रद्धा लिखती है कि अगर आप IPS नहीं भी बने
तो भी मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो ये कई हद तक बात सच भी थी, लेकिन विदु विनोद चोपड़ा ने इसे थोड़ा सा ड्रामेटिक करके दिखाया है, जो कि जरूरत भी होती है एक ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए। हालांकि 2007 में श्रद्धा जोशी भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर IRS ऑफिसर बन गई, और इसी के साथ ही इन दोनों कपल की लव स्टोरी का यहाँ दी एंड नहीं हुआ। यहाँ से इनकी लव स्टोरी आगे के लिए बढ़ी और आज ये दोनों एक सक्सेसफुल पावरफुल लव कपल हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की कई फेमस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।